आज मैं आपसे जनरल फिटनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने क्या गौर किया कि आप कब से सीढ़ियाँ चढ़ने से कतराने लगे हैं? लिफ्ट में भी खड़े होते हैं तो एक ही पल में शरीर का भार दीवार पर टिका देते हैं। कोई अगर दीवार न हो तो आप तुरंत एक टांग पर खड़े हो जाते हैं और फिर शरीर का भार उठाने का जिम्मा बारी बारी से एक एक टांग पर डालते रहते हैं। अगर आप मुंबईकर हैं तो लोकल ट्रेन आपके कुछ कदम दूर रहते रेंगना शुरू कर दे अगर, तो आप दिमाग में तुरंत सरेंडर कर देते हैं कि इस ट्रेन में नहीं चढ़ना अब, क्योंकि आप दौड़ नहीं सकते। और आपकी उम्र क्या है? 28 साल, 32 साल, 36 साल, 40 साल? अरे आप तो 50 तक भी नहीं पहुंचे। आपका इतना बुरा हाल कैसे हो गया भाई साहब? क्या तो कॉलेज के दिनों में ही चाय, समोसा, बियर और सॉफ्ट ड्रिंक की आदत पड़ गई थी? और स्कूल कॉलेज में किसी ने आपको खेलकूद की ओर धकेला नहीं, प्रोत्साहित नहीं किया? तो क्या आप जीवन भर ऐसा ही बना रहेगा? बदल नहीं सकता कुछ? थोड़ा फिट नहीं हो सकते क्या आप? मुझे याद है 30-40 साल पहले हम 50-55 के व्यक्ति को बूढ़े की तरह देखते थे। गलती हमारे देखने में नहीं, उस वक्त इस उम्र के लोगों के चाल चलन की थी। वे बूढ़ों की तरह ही चलना फिरना शुरू कर देते थे। उनके बर्ताव में एक बुजुर्गपना आ जाता था। मगर आज पूरा परिदृश्य बदल गया है। हिंदी साहित्य में 55 साल तक की उम्र का लेखक युवा लेखक कहलाता है। 80-90 साल तक की उम्र के लोग भी मैराथन दौड़ रहे हैं। एवरेस्ट की चोटी फतह करने वाले लोगों में 50 पार के लोगों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। साफ है कि 30-40 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। पहले कहाँ ऐसी गली मोहल्ले में जिम खुले थे? पहले कहाँ शहरों और अब कस्बों में भी मैराथन की दौड़ों का आयोजन होता था? पहले कहाँ खाने को लेकर हमारे पास इतना ज्ञान था कि सेहत के लिए हानिकारक चीजों को हम अपनी भोजन की थाली से बाहर कर देते। अब सवाल यह है कि जब इतना सारा बदलाव आ चुका, तब भी आप कैसे इतना अनफिट रह सकते हैं? मैंने जब भी किसी से फिटनेस की बात की है तो जवाब में टाइम का ही रोना रोया जाता है। क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता जी। वाह जनाब, हजारों करोड़ों का बिजनेस देखने वाले आपकी कंपनी के सीईओ को तो टाइम मिल जाता है, लेकिन कंपनी के लिए बमुश्किल लाखों का बिजनेस करने वाले आपको टाइम नहीं मिलता। बेरोजगारों के पास तो खैर टाइम की गुंजाइश ही नहीं, उनसे पूछने की मैं हिम्मत ही नहीं करता। आज अगर जिम कुकुरमुत्तों की तरह खुल गए हैं तो फास्ट फूड की दुकानें जंगली बेलों की तरह फैल गई हैं। जिम तो खाली दिखते हैं, मगर पिज्जा खाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। अगर आपका यह कहना है कि आपको टाइम नहीं मिलता, आप हमेशा काम में जुटे रहते हैं, तो आपको फिटनेस की और ज्यादा जरूरत है भाई। जाग जाओ, नहीं जागे तो आप भी हमारे एक अधेड़ दिखते युवा परिचित की तरह फेसबुक में तस्वीर के साथ स्टेटस लगाओगे। यह ऑपरेशन के बाद की तस्वीर है। यात्रा के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ा। मित्रों और रिश्तेदारों की शुभकामनाओं और डॉक्टर द्वारा समय रहते सही इलाज ने बचा लिया, वरना ... थोड़ी भयावह तस्वीर खींच दी मैंने, पर सच वाकई ऐसा ही है। मैं लोगों को बड़ी बड़ी तोंद हिलाते चलते देखता हूँ तो हैरान होता हूँ कि भाई साहब ऊपर वाले पर कितना ज्यादा भरोसा करते हुए जी रहे हैं। इतना भरोसा खतरनाक है, क्योंकि ऊपर वाले के पास अकेले आप नहीं हैं, दुनिया में करोड़ों तोंद वाले हैं। अब किसकी तोंद के भीतर क्या गड़बड़ झाला चल रहा है, ऐसा हिसाब रखने में ऊपर वाला चूक भी सकता है, और उधर वो चूका नहीं कि इधर आपकी टें हो जाएगी। तो अगर खुदा ने आपको एक खूबसूरत जिंदगी बख्शी है तो उसकी टें न होने दें। ज्यादा नहीं, बस 45 मिनट भी अगर आप रोज के निकाल पाएं तो बदले में आपको 45 सालों का स्वस्थ जीवन मिल सकता है। महंगा सौदा नहीं दोस्तों। यहाँ साफ कर दूं कि यह लड़कों, लड़कियों, पुरुषों, स्त्रियों एवं वृद्धों सब पर बराबर लागू होता है। अलबत्ता जब फिटनेस की बात आती है तो स्वाभाविक वजहों से महिलाओं के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। वक्त ऐसा है कि राष्ट्र और परिवार के विकास के लिए पुरुषों की तुलना में उनका फिट रहना ज्यादा जरूरी है। तो सोचते क्या हैं?
ऊपर वाले के हिसाब किताब पर भरोसा न करें। बिस्तर छोड़ उठें और ज्यादा कुछ नहीं तो सिर्फ 45 मिनट घूम ही आए। प्रण कर लें कि रोज कम से कम 45 मिनट अपनी हेल्थ को देना है। 45 मिनट योगासन करें, प्राणायाम करें, दौड़ लगाएं, जुम्बा करें, डांस करें, कुछ भी जरूर करें जिससे आपके दिल की धड़कनें बढ़ें, शरीर में रक्त का संचार तेज हो, ऑक्सीजन आपकी शिराओं के रास्ते शरीर के कोनों कोनों तक पहुंचे। यकीन करें यह आपके स्वास्थ्य में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा और आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। रोज के 45 मिनट और 45 साल का स्वस्थ जीवन। सोच लीजिए, बुरा सौदा नहीं है। उठाइए एक कागज और उस पर किसी मोटे कलम से लिख दें, प्रॉमिस टू माई सेल्फ, कम व्हाट मे, आई विल इन्वेस्ट एटलीस्ट 45 मिनट्स फॉर माई फिजिकल हेल्थ। बात भी सही है, जिंदगी क्यों हो यूं बेजा बीमारी में तमाम, जिंदगी क्यों हो यूं बेजा बीमारी में तमाम, आज से रोज 45 मिनट फिटनेस के नाम।